नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गुरुवार को पटना में जदयू कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र को एक नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया है। पार्टी ने नारा दिया है, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। इस दौरान जदयू पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि हमारा संकल्प है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार और सशक्त महिला, सक्षम महिला। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा भी किया है। इस घोषणा पत्र के भी सारे वादे हम पूरे करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। सुशील मोदी ने गुरुवार दोपहर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले भाजपा के स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी आइसोलेशन में हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। सब कुछ नॉर्मल है। इसकी शुरुआत शरीर के तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी के साथ हुई थी। बीते 2 दिन से शरीर का तापमान भी सही है। मैं पटना एम्स में बेहतर इलाज के लिए भर्ती हूं। फेफड़ों का सिटी स्कैन भी बिल्कुल सामान्य है। जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों के बीच लौटूंगा। वहीं बिहार चुनाव के लिए गुरुवार को जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के वादे पर बिहार के चुनावी समर में नया घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जहां मौत के भय दिखाने का आरोप लगाकर इसकी आलोचना कर रही हैं, वहीं मामला अब चुनाव आयोग की दहलीज पर भी पहुंच चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। गुरुवार को पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया था। इसमें शामिल 11 संकल्पों में पहला संकल्प मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का था। बिहार में सरकार बनने पर जैसे ही भारत में ICMR द्वारा कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दी जाएगी, बिहार के सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि भाजपा का निःशुल्क टीका लगाने का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। साकेत गोखले ने शिकायत में कहा है कि यह किसी पार्टी नेता नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने के पैमाने के बारे में कोई आधिकारिक नीति घोषित नहीं की है। कोरोना के कारण देश के हर राज्य को नुकसान हुआ है और बिहार की तरह ही सभी राज्यों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं बिहार चुनाव के लिए जारी भाजपा के घोषणा पत्र में प्रदेशवासियों के लिए मुफ्त कोरोना टीका देने के वादे पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। राजद के बाद अब कांग्रेस ने भी इसको लेकर भाजपा को घेरा है और कहा है कि भाजपा वाले बिहारियों का मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के संकट के समय बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने कहा कि वे बिहारियों को राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने में संभवतः 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। कोविड-19 के कारण 1000 बिहारियों की मौत हुई है। क्या केंद्रीय मंत्रियों को इस बात की चिंता है? सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा वाले बिहारियों का मजाक बना रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र पर वार पलटवार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं तेजस्वी पढ़ पाते हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उन्हें भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इसी का उदाहरण है कि बिहार में 2 एम्स, दीघा पुल, आरा छपरा पुल, गांव-गांव की पक्की सड़कें और पुल बताती है कि बिहार में भाजपा ने क्या काम किया है। पटना एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी ने यह बयान तब दिया जब वह चुनावी रैली के लिए सिवान के लिए रवाना हो रहे थे। इधर तेजस्वी यादव ने भाजपा के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा किया था कि क्या एनडीए के वादा अनुसार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में घोषणा करेंगी। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा मैनिफेस्टो जारी करने पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट्री जारी कराया जा रहा है, यानी इनके पास कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री से पूछिए कि क्या बिहार की 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिलेगा। उनसे पूछिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिला है।
अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।